मेरे ख्वाबों में ना एक जाने समा एक जलवा देखा जो भी ने जो प्रीव्यू देखा उस प्रकार का जो स्टेटस वीडियो है वो बनाने के लिए हमें सबसे पहले लगेगा लाइट मोशन ऐप। तो वो जो ऐप है ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे दिए हुए शेक इफेक्ट और बीट मार्क को यहाँ पे सिंपली इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद जो हमारा बीट मार्क का जो प्रोजेक्ट है वो हमें यहाँ पे ऐड कर लेना है। और यहाँ पे के जो इमेजेस है वो इमेजेस अगर हमें चेंज करने हैं तो हमें इस शेप में पहले जो इमेजेस है वो क्रॉप करने होंगे। तो इसके लिए हमें जो 4 इमेजेस है वो हमें इस शेप में क्रॉप करने होंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले लगेगा अपना पिक्सआर्ट ऐप। तो पिक्सआर्ट ऐप ओपन करने के बाद हम यहाँ पे सिंपली प्लस पर जाना है। प्लस पर जाने के बाद एडिट फ़ोटो पर जाना है। एडिट फ़ोटो पर जाने के बाद हमारे जो मॉडल होगी उस मॉडल के जो 4 इमेजेस है उनमें से कोई भी जो एक इमेजेस है वो इस तरह से हमें सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे टूल्स पर जाना है, क्रॉप पर जाना है। क्रॉप पर जाने के बाद सिंपली यहाँ पे इस तरह से स्टोरी पर जाना है। उसके बाद यहाँ पे राइट पर क्लिक करके इस इमेज को इस तरह से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद हमें हमारे जो मॉडल है उस मॉडल की नेक्स्ट इमेज इस तरह से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद फिर से टूल्स पर जाना है, क्रॉप पर जाना है और स्टोरी पर जाकर इसी तरह से हमें जो हमारे मॉडल की जो इमेजेस है वो हमारी गैलरी में सेव कर लेनी है। ये जो सभी इमेजेस है वो एकदम परफेक्टली यहाँ पे क्रॉप हो चुके हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे सिंपली प्लस पर जाना है, मीडिया पर जाना है, आपके मॉडल की एक इमेज यहाँ पर ऐड कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करके इसे फिल कंपोजिशन एरिया कर लेना है। उसके बाद इस लेयर को यहाँ से सेलेक्ट करके इस तरह से नीचे के लेयर तक ले लेना है। उसके बाद हमें 3rd बीट तक जाना है, उस इमेज पर क्लिक करना है और इस तरह से हमें उस इमेज की जो साइज़ है वो बढ़ा लेनी है। उसके बाद उस इमेज पर हमें फिर से क्लिक करना है, यहाँ पे ब्लेंडिंग पर जाना है और इसकी जो ब्लेंडिंग है वो हमें इस तरह से कम कर देनी है। उसके बाद हमें इफ़ेक्ट पर जाना है, ऐड इफ़ेक्ट पर जाना है। ऐड इफ़ेक्ट पर जाने के बाद हमें यहाँ पे कलर एंड लाइट पर जाना है। उसके बाद यहाँ पर जो सैचुरेशन का जो इफ़ेक्ट है उसे हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। उसके बाद उसकी जो सैचुरेशन है वो इस तरह से -100 कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे जो ऊपर की साइड पर जो 3 इमेजेस है वो 3 इमेजेस हमें चेंज करने हैं। उसके लिए हमें उस इमेज पर जाना है, कलर एंड फिल पर जाना है, सेलेक्ट मीडिया पर जाना है और उसके बाद हमने यहाँ पे जो अभी इमेजेस क्रॉप किए थे उस इमेज को हमें इस तरह से यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो इमेज है वो इमेज यहाँ पे हम किस तरह से ऐड कर रहे हैं। तो ये हमारी जो लास्ट इमेज है वो लास्ट इमेज भी हमारी इस तरह से यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं। तो 3 इमेज ऐड करने के बाद अगर आपको फ़ोन जो है वो लैग मार रहा है तो इस तरह से इस इमेज को हम यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें फिर से नेक्स्ट बीट पर जाना है, प्लस पर जाना है, मीडिया पर जाना है। उसके बाद फिर से हमें हमारे मॉडल की जो नेक्स्ट इमेज है वो नेक्स्ट इमेज इस तरह से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट पर जाना है और इस तरह से इमेज का जो बाकी का पार्ट है वो ट्रिम कर देना है। उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट पर जाना है और इस इमेज को इस तरह से फिल कंपोजिशन एरिया कर देना है। तो सेम इसी तरह से हमारे जो सभी इमेजेस हैं मॉडल के वो इस तरह से एक के बाद एक हमें बिट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिंपली ऐड कर लेने हैं। तो हमारे मॉडल के जो सभी इमेजेस है वो सभी इमेजेस आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सिंपली बैक आना है। बैक आने के बाद हमारा जो शेक इफेक्ट का जो प्रोजेक्ट है वो हमें सिंपली ओपन कर लेना है। उसके बाद ये जो फर्स्ट वाला इफेक्ट है वो हमें कॉपी करना है। उसके लिए सिंपली उस इफेक्ट पर जाना है, इमेज पर जाना है, इफेक्ट पर जाने के बाद उसे यहाँ पे सिंपली कॉपी इफेक्ट कर देना है। उसके बाद फिर से बैक आना है। बैक आने के बाद हमारा जो मेन प्रोजेक्ट है वो मेन प्रोजेक्ट हमें यहाँ पे सिंपली ओपन कर लेना है। उसके बाद
ये जो दो इमेज जो है वो दो इमेज को हमें जो इफ़ेक्ट है वो अप्लाई करना है। उसके लिए हमें उस इमेज पर क्लिक करना है, इफ़ेक्ट पर जाना है, 3 डॉट पर जाके उसी इस तरह से पेस्ट इफ़ेक्ट कर देना है। तो इस तरह से हमारे जो भी मीडियम साइज़ के जो इमेजेस है वो मीडियम इमेज को हमें ये वाला जो इफ़ेक्ट है वो इस तरह से हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो हमारे जो सभी इमेजेस है वो सभी इमेजेस को इफ़ेक्ट अप्लाई होने के बाद हमें यहाँ पे सिंपली बैक आना है। बैक आने के बाद हमारा जो शेक इफ़ेक्ट का प्रोजेक्ट है वो फिर से ओपन करना है। उसके बाद ये जो सेकेंड वाला इफ़ेक्ट है वो हमें कॉपी करना है। उसके लिए हमें उस इफ़ेक्ट पर जाना है और फिर इसे इस तरह से कॉपी इफ़ेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर से हमारा मेन प्रोजेक्ट जो है वो हमें ओपन करना है। मेन प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद हमने अभी जो एक इमेज बीच में छोड़े थे उस इमेज को हमें ये वाला जो इफ़ेक्ट है इस तरह से पेस्ट कर देना है। उसके लिए हमें सिंपली उस इमेज पर जाना है, इफ़ेक्ट पर जाना है, उसके बाद 3 डॉट पर जाके इसे इस तरह से पेस्ट इफ़ेक्ट कर देना है। तो इस तरह से हमारे जो बड़ी साइज के जो इमेजेस से हमने अभी छोड़े थे उस इमेज को हमें ये वाला जो इफ़ेक्ट है वो सिंपली पेस्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लास्ट इमेज है उस लास्ट इमेज को भी हमारा ये जो लास्ट वाला इफ़ेक्ट है वो इस तरह से अप्लाई हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ आना है सिंपली हमारे पहले बिट पर आने के बाद हमें प्लस पर जाना है, मीडिया पर जाना है। उसके बाद जो भी कोई आपका लोगो होगा आपका लोगो इस तरह से आपको ऐड कर लेना है। उसके बाद उस लोगो को मूव एंड ट्रांसफ़र पर जाके इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। तो लोगो को एडजस्ट करने के बाद इस तरह से उसे एक साइड में रख देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे एंडिंग तक आना है। एंडिंग तक आने के बाद उस लोगो की लेयर पर हमें क्लिक करनी है और इस तरह से हमें उस लोगो की जिस साइज़ है उसे एंड तक बढ़ा लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे सिंपली शेयर पर जाना है। शेयर पर जाने के बाद ये जो हमारा वीडियो है उसे इस तरह से हमें भी एक्सपोर्ट कर लेना है।